तो जब हाथ उठाए हैं तो दोनों हाथ उठाए रखिए, मुट्ठी बांध के उठाइए। मुट्ठी बांधे हैं तो थोड़ी ताकत लगाकर बांधिए। अब सारा मजमा बावाज़े बुलंद स्टेज से लेकर नीचे तक बावाज़े बुलंद मदीने की सरकार को आवाज दे ले, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मजमा इतना बड़ा है, आवाज इतनी पस्त, इश्क के सिक्के में कहीं खोट तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए सारा मजमा ऊपर से लेकर नीचे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करे भैया, इनको हटाओ। जब तक मैं बोलूं तब तक इनको नहीं देना। आवाज ऐसी रखो कि साफ साफ लोगों के समझ में बात आ सके। हॉर्न की आवाज खोलो, हॉर्न की। ये क्या करेगा बेचारा, मजबूर है। 2 डब्बों ने भारत का नाश किया है। अच्छा, 2 डब्बों, 2 डब्बों और 2 ही डब्बा पूरे स्टेज का नाश किया है। अच्छा, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। इसलिए भारत को जब तक डब्बों का पल्ला पड़ते रहेगा, मोहल्ला स्वच्छ नहीं होगा। ये जब आवाज बढ़ाएगा तब सीटी देगा। या तो डब्बों का मुंह इधर घुमा दो, जो मैं कह रहा हूं कर लो। जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे बेशी दिन से तो मैं स्टेज ही पर हूं। तो अब मैं ये जान लो कि क्या बलियावी से आप अपनी नस्लों के बारे में कुछ सुनने के मूड में हैं? जी। देखिए, आज आधी तकरीर आप ही को करनी पड़ेगी। बलियावी से आप अपनी आने वाली औलादों के मुस्तकबिल के बारे में कुछ सुनने की ख्वाहिश रखते हैं? जी। तो बीच से कोई खड़ा होके एक नारा लगा दे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इसका भी नाम चिरोडी है। जी। यानी चिरोडी कितना है? एक गांव निकाला जाए ढूंढ के, फाड़ोडी। अच्छा। लेकिन एक बात है कि अब कुछ लोग सड़क पर हैं, तो अब उनको तो कहा नहीं जा सकता कि ये 22 गांव की चटाई है, आप भी इसमें आ जाइए। अच्छा जी। और कुछ लोग कुर्सी ले लिए हैं तो बिल्कुल किनारे हैं, ताकि कहीं बलियावी हमसे कुछ कह न दे। लेकिन लगता है लोग कुर्सी लेकर आगे आ जाएंगे। अरे ऊपर आ जाइए, कब तक गड्ढे में रहिएगा? गड्ढे से अपनी नस्लों को निकालने के लिए बैठे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग आ जाएं तो कि मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें देख रही कि मेरी माँ बहनें मुश्किल में हैं। या जाम कर दीजिए कि कोई गंदा पानी उस वक्त तक ना आ सके, अब इस लोकेलिटी में, जब तक नबी पर सलाम ना हो जाए। सबसे पहले मैं 22 गांव के
अहले सुन्नत की मसाजिद के अइम्मा का, उलमा का और 22 गांव के सदर, सेक्रेटरी और नौजवानों का दिल की अथाह गहराइयों से इस्तकबाल करूं। सुभान अल्लाह। आज सुन ले उलमाए कराम बलियावी से कुछ बातें। जी करम करम। शायद ये किताब इश्क किसी मोड़ पर काम आ जाए। अरे जिंदाबाद, केदार हो जाए। नहीं सुनेंगे लोग तब, सुनेंगे तब इंशाअल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करूं, इस्तकबाल करूं 22 गांव के अपने उन अइम्मा का जो कम पैसे में अपनी औलादों की परवरिश करते रहे लेकिन रज़ा के मसलक का मुसल्ला नहीं छोड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सलाम करूं अपने उलमाए अहले सुन्नत के उस जज्बे अखलास को जो कम पैसों में गांव के मकतब में तालीम देते रहे ताकि नस्लें मेरी मसलक के ट्रैक से नीचे न उतर सके। बेशक बेशक। मैं खैर मकदम करता हूं 22 गांव के सदर और सेक्रेटरी का कि हर गांव के सदर और सेक्रेटरी ने भी ठान लिया कि जब राजस्थान की खाप पंचायत कोई फैसला ले ले, अच्छा वाह, तो दिल्ली हिल सकती है। बहुत अच्छा। अगर बात समझ में आवे जी तो जी। राजस्थान की अगर खाप पंचायत फैसला ले ले तो दिल्ली की हुकूमत हिल सकती है। तो हम 22 गांव के ईमान वाले फैसला ले लेंगे तो रांची को भी हिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हक है। और याद रख लो, नहीं लिख लो, जो लोग खड़े हैं अगर मेरी बिरादरी के हैं तो बैठ जाएं, इसलिए कि हम वो नहीं हैं जिसे चिड़िया खाना से लाया गया हो। बैठिए, आज सुनिए, और सिर्फ सुनिए नहीं बल्कि मैदान छोड़ने से पहले आज कुछ तय करके तब उठिए इंशाअल्लाह। मैं अपने इस 22 गांव के हर छोटे बड़े अमीर गरीब ईमान वालों का इस्तकबाल करूं और मर्दों से ज़्यादा बड़े फराख दिली और जज्बे एहतराम के साथ अपनी माँ बहन बेटियों का इस्तकबाल करूं। सुभान कि मिट्टी पर बैठी पड़ी है, अंधेरे में है लेकिन हिम्मत कहीं से हिली नहीं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। मौलाना ये साधारण बात नहीं है। सही। अब चलें राह में। फर्श मखमल पर चलने के लिए हर वक्त काफिले मिल जाया करते हैं। जी जी जी। संगे मरमर से गुजरने के लिए हमेशा जमात तैयार मिलती है, लेकिन कांटों पर सफर के लिए काफिले बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ करते हैं। इसलिए मैं बिल वास्ता या बिला वास्ता अपने उलमा से पहले मैं चंद गुजारिशात अर्ज कर लूं, फिर अपनी गुफ्तगू का दरवाज़ा खोलूं। करम हो करम। तवज्जो चाहूं। करम। ये मेरे सामने जो भीड़ है ये कोरा कागज है। अच्छा। हमने जिसकी बुजुर्गी के बारे में कहा लोगों ने मान लिया,
सही जी, बेशक सही। हमने जिसके इल्म और तकवे के बारे में समझाया, इस कौम ने तस्लीम कर ली। बेशक। हमने मस्जिद और मदरसा बनाने की बात की, मेरी कौम ने कहा मेरा घर बाद में बनेगा, पहले मस्जिद और मदरसे की तामीर कर लो। वाह वाह माशाअल्लाह। ये तुर्रा और ये तारीख रही है मुसलमान की, ये पहचान रही है ईमान वालों की, ये अलामत आज भी है पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा के गुलामों की। बेशक। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, बेशक लोग साथ आते गए कारवां बनता। वाह। तहरीकें भीड़ से नहीं निकलती, उलमा इकराम की करम। अगर ऊपर से तायीद होगी तो मैं समझूंगा कि शायद मैं पहाड़ काट के नहर निकालने में कामयाब हूं। इंशाअल्लाह जरूर होगा। तहरीकें भीड़ से नहीं निकलती, बेशक। तहरीकें रैलियों से नहीं निकलती, तहरीकों की पैदाइश दो चंद लोगों के दिमाग से होती। वाह हक है, हक है। जिसके दिमाग में एक नक्शा बना, तवज्जो चाहूंगा, करम। दिमाग में एक नक्शा बना, वो नक्शा ये था कि मेरी आबादी ऐसी हो, मेरे मोहल्ले का माहौल ऐसा हो, मेरे गांव की बेटियों का पहनावा ऐसा हो, मेरे गांव के बच्चों का चेहरा ऐसा हो, मेरे बच्चों के हाथों में शराब की बोतलें नहीं कलम हो। वाह वाह। मेरी औलादों के हाथों में मोहताजी का कटोरा नहीं, इक्तदार की चाबी हो। बेशक। करम। नक्शा किसी एक ने बनाया, सोच किसी और की थी, और इसी तरह का एक जलसा किया। और उस जलसे में उसने अपनी सोच रख दी। जैसे ही सोच रखा वैसे ही मजमे से आवाज आई, ये आपकी सोच और आपकी तजवीज़ मेरे बेटों की ज़रूरत है। ये आपकी सोच और आपकी तजवीज़ मेरी बेटियों की ज़रूरत है। आपकी सोच और आपकी तजवीज़ मेरी नस्लों की ज़रूरत है। अगर इसके लिए पैदल चलना पड़ेगा तो मुझको अपना साथी बना लेना। इसके लिए अगर हाथ में कटोरा लेना पड़ेगा तो इसके लिए हमें भी अपने काफिले में शरीक करना। वाह वाह वाह। करम। अब यहीं से तहरीक चली, सुन मुसलमान सुन, आज तेरा बलियाबी उस तारीखे दर्द को छेड़ रहा है जो शायद कभी सुने होगे। उलमाए किराम से बड़ी विनती से अपील करूंगा, सुन लीजिए आज की गुफ्तगू। करम हो। इसलिए कि बलियाबी जलसे में आया तहरीके बेदारी के, इसकी खुशी बलियाबी को नहीं थी, लेकिन मुबारक हुसैन मुबारक ने सिर्फ 5 दिन पहले कहा अच्छा कि 22 गांव के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। सुभान। उस वक्त मैंने कहा मुबारक अगर आपने मटेरियल जमा कर दिया तो उस कादरी फकीर के इल्म के जलाल की कसम एक नक्शा बना के बलियाबी उतरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे अहले सुन्नत। और उस नक्शे की एक झलक आपने समाप्त की है, समझ नहीं पाए हैं, सुन लिए। जी मैं मुबारकबाद दूं अपने उलमाए कराम का, और अपने उलमा से विनती करूंगा, पैर पकड़ के कहूंगा, पैर पकड़ के जरूरत पड़ेगी तो बलियाबी अपनी मस्जिद के मुअज्जिन की भी जूती सीधी करने में शर्म महसूस नहीं करेगा। लेकिन मेरे इत्तेहाद की दीवार को लिल्लाह आप टूटने मत दीजिए।
अल्लाह। अगर आपने इस इत्तेहाद की दीवार को उलमा में बाकी रखा तो मुझे हक इतना हासिल है मेरी जमात की तरफ से कि अपनी कौम के जवानों का कान ऐंठ करके मैं बैठा सकता हूं आपके पीछे। वाह 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 वाह, ये काम आपको करना जिंदाबाद। पड़ेगा। सही। तबर्रुक के लिए मजार मत तोड़िए, तबर्रुक के लिए मजार मत तोड़िए, जुमला बड़ा है सर। खिलाफत के लिए खानकाह मत मिस्मार कीजिए, नजराने के लिए सिलसिले का तकद्दुस मत बेचिए, वाह वाह वाह, बचा लीजिए। जी। आइए मैं आपके ज़हन व फिक्र की बात करूं। आज इस वक्त पूरे भारत में लोग फिल्म बना करके इस्लाम को नीचे दिखाना चाहते हैं। सुनो आज बलियाबी को, और नीचे लिखते हैं सच्चाई की से इसका कोई वास्ता नहीं। ये तसव्वुराती, ये तसव्वुराती, ये तसव्वुराती, ये काल्पनिक, ये सोच की फिल्म है। माफ करना, मोटी किताब लिख दो मेरी नस्ल और मेरे मजहब के खिलाफ, नीचे लिख दो एक पतली ये तहरीर कि ये तसव्वुराती है। तब तेरे बलियाबी ने खम ठोक कर दो ही जुमले कहे थे, अब तक होश में लोग नहीं आए। हमारा मजहब वो नहीं जी, जो फिल्म दिखाकर मजहब जिंदा रखे। वाह 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 वाह। हम फिल्म दिखाकर मजहब नहीं बताते, अमा हम तो तारीख बनाकर अपना मजहब बताते हैं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। और बद्र उसी तारीख का एक हिस्सा है, ओहद उसी तारीख का एक हिस्सा है, खैबर उसी तारीख का हिस्सा है, जमल उसी तारीख का हिस्सा है, करबला उसी तारीख का हिस्सा है, प्यास उसी तारीख का हिस्सा है, अली असगर उसी तारीख का हिस्सा है, अब्बास उसी तारीख का हिस्सा है, और मोहम्मद उसी तारीख का हिस्सा है। और जब पूरी दुनिया में नबी की अजमत, रसूल का तकद्दुस, काबे का वकार, नबी की हुर्मत जब दांव पे लगा दिया नजदियों ने, तो हुस्सामुल हरमैन लिखकर दुनिया को होश में लाने की जो तारीख रही है बरेली के अहमद रजा की, वो भी तारीख का हिस्सा मेरा ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर कायदे अहले सुन्नत। वाह। मातम उन पर नहीं करने को जी चाहता, मातम तो अपने आप पे करने को जी चाहता। शिबू सोरेन की बात को जंगल में रहने वाला मेरा आदिवासी भाई समझ गया, जो हाई स्कूल इंटर कॉलेज नहीं देखा, मिट्टी काट कर ईंट बनाया, वो समझ गया। बहुत अच्छा। यूपी के कांशी राम की बात को जानवर चराने वाले समझ गए, लेकिन मातम करो। अल्लाह। बरसों से मेरा आलिम चीख चीख कर कह रहा है, आज तक आप नहीं समझ पाए। अल्लाह। आज तक आप नहीं समझ पाए। और इन आलिमों से डर हुक्मरानों को इसलिए लग रहा है जी कि जिस दिन मुसलमान आलिमों की बात समझ गई, उस दिन इस कौम पर कोई माई का लाल हुकूमत नहीं करेगा, मुसलमान हुक्मरान हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह। इसलिए हम अपने उलमाए कराम से हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे, विनती करके कहेंगे, इस भोली और कोरी कौम के दिलो दिमाग पर वो तहरीर लिखें जो तहरीर मेरी नस्लों के काम आ जाए। इसलिए आज थोड़ी सी तकरीर होगी तो कड़वी घूंट की होगी।
ए बेटे बैठ जाओ, स्कूल गया नहीं, मोबाइल का डब्बा बाप ने दे रखा, देख लो। अरे बंद कर ये डब्बा। है मूड सुनने का तो बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह, जोर से, रंग में, गौसे आजम के गुलाम की तरह, ख्वाजा के कलंदर की तरह, रजा के मोतकीद की तरह, गौसे बंगाला के अकीदत मंद की तरह। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूँ, करम करम। मैं हजरत मौलाना अब्दुल सुभान साहब को, कहाँ, और हजरत मौलाना आए तेगली साहब, और खाजिन कौन है, खजांची कारी शब्बीर साहब से इतनी बात याद रखिए कि उसी पेड़ पर पत्थर गिरता है जिस पेड़ पे फल हो। वाह वाह जी, बहुत अच्छा। बबूल के पेड़ पर कभी पत्थर किसी ने नहीं मारा होगा। जी जी। मारा क्या? नहीं। अरे बोलो ना। लेकिन आम के पेड़ पर अंधे भी दो चार हाथ साफ कर लेते। जी जी जी। इतनी सी बात की इल्तिजा मैं जरूर करूंगा कि कोई साथ ना दे तो शिकवा मत कीजिएगा, शुक्रिया अदा जरूर कीजिए। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी नसीहत है माशाअल्लाह। इसलिए कि रईसुल कलम ने हमें बार बार यही मेरी घुट्टी में पिलाया है कि बेटा कोई साथ ना दे तो शिकवा मत करना, शुक्र अदा करना, और मुखालिफत अगर कोई करे तो उसे माला जरूर पहनाना और मुसाफा मजमे आम में करना। वाह, बड़ी बात कह दी हज़रत। ये बड़ा काम है। और मुसलमानों लिख लो जो बलियाबी कह रहा अपने उलमा के जी। लफ्ज मुनाफिक गीता में नहीं मिलेगा। अच्छा, वाह क्या इशारा हज़रत, वाह। हजरत अब बैठिए आराम से। हाँ मौलाना अब्दुल रऊफ जी जी। लफ्ज मुनाफिक रामायण में नहीं मिलेगा। जी, विभीषण मिलेगा, मुनाफिक नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन यहां तो पूरी सूरह मुनाफिकून है। क्या जुमले हैं, जुमले हैं, वाह। इसलिए कभी कभी कबीदा खातिर मैं अगर रईसुल कलम के साथ के सफर के दो वाक़े बयान कर दूं तो कई घंटे की तकरीर पर वो दर्द काफी होगा। अच्छा, करम। लेकिन मैं जिस समत लेकर चलना चाहता हूं, इस 22 गांव को देखता हूं, इस 22 गांव के लोगों का दिल तैयार हुआ है कि नहीं। वाह। क्या यहां 22 गांव के लोग आए हैं? 22 गांव के अगर लोग आए हैं तो हाथ उठा दें, उठाए रखिए, माशाल्लाह उठाए रखिए, माशाल्लाह। ये जितना कैमरा वाला है खाली बलियाबी को बेचता है, मुबारक को बेचता है, काम की चीज नहीं दिखाता। अच्छा, उधर दिखाओ। 22 गांव के लोग हो तो जरा हाथ उठाए रखो, मुट्ठी बांध के उठाए रखो। वाह। अच्छा, 22 गांव से हमारे उलमा आए हैं कि नहीं आए हैं? जी जी जी। हाँ, 22 गांव है, 22 गाँव, 24 नहीं है। वाह 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 वाह। अब बोलना है तो बोल दो, बोल दो, उठाए रखो, बोल दो, उठा के बोलो, उठा के बोलो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। और 10 दूनी 22 नहीं होता, 11 दूनी 22 होता। क्या इंतखाब है हज़रत, क्या इंतखाब है हज़रत। 11 दूनी 22 होता है। जी जी जी। और
ये समझ लो कि 22 गांव के लोग ईमान से बोलो तैयार हो कुछ करने के लिए? बोलो। अरे बोलो कुछ करने के लिए तैयार हो? हाँ। तो अब अपनी गैरत ईमानी और दिल की आवाज बावाज़ बुलंद हमारे उलमा तक पहुंचा दो। रात को 2 बजे भी जरूरत पड़ेगी तो बलिया भी तेरे बाजू में खड़ा रहेगा तेरे बुरे वक्तों में। जिंदाबाद। अब ईमान से बोलो कि